बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे पीरा फोर्स को नए जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब तो स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन के हवाले से भी बातचीत जो है वो चल रही है कि पीरा फोर्स को मज़ीद इख्तियारात देकर अब सूबे के अंदर एक ऐसी फ़ोर्स, जिसको नीम अस्करी फ़ोर्स जो है वो कहा जा सकता है, कि वो बना दिया जाए। इससे पहले पुलिस भी थी, एंटी करप्शन के हुकाम भी थे, उनकी एक इन्फोर्समेंट थी, ज़िला इंतज़ामिया की इन्फोर्समेंट होती है। तो पीरा फोर्स के हवाले से जो आपने आए रोज़ पंजाब के अंदर ऑपरेशन जो है वो देखे हैं, तो ये ऑपरेशन अब एक मज़ीद इनको अख्तियारात जो है वो दिए जा रहे हैं ऑपरेशन करने के हवाले से। उसमें रिसेंटली पंजाब हुकूमत ने एक नई अमेंडमेंट जो है वो की है, जो कि पीरा फोर्स की जो 2024 की जो कानून है उसमें अंदर नई चीज़ें शामिल की हैं। अब उन नई नई चीज़ें क्या हैं? नई चीज़ें ये हैं कि इसमें एलडीए के साथ, आरडीए के साथ और पीआरए के साथ, इनको भी, और पीएचए के साथ, इनके काम भी पीरा फोर्स को दिए गए हैं। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि आरडीए का क्या काम है, पीआरए का क्या काम है, पीएचए का क्या काम है और एलडीए का क्या काम है पीरा फोर्स के साथ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलडीए के साथ पीरा फोर्स जो है वो क्या करेगी। अब उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मुमकिन किरदार होगा पीरा फोर्स का एलडीए के साथ, वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाएगा। यानी कि जहाँ पे एलडीए की ज़मीन है या एलडीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो एरियाज़ आ रहे होते हैं वहाँ पर ये ऑपरेशन करेंगे। ऑल्दो के ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो एक अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से भी अख्तियारात जो है वो पीरा को दिए जा रहे हैं। यानी कि एलडीए जब चाहे पीरा फोर्स को इन हाउसिंग स्कीमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो हमने देखा कि मार्केट्स के अंदर इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, मेन शहरों पे रोड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन एक इंक्रोचमेंट ऐसी होती है जो कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर होती है। अब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो इंक्रोचमेंट है उनको ख़त्म करने के लिए पीरा को ये इख्तियारात दिए गए हैं, और इसके साथ कमर्शल इमारतों की सीलिंग और रियासती अराजी को वागज़ार करवाना, यानी कि जो स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड पे आम का जो काम जो है वो चल रहा है और उस पर ऑपरेशन भी किए गए। लेकिन मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ अब एक्शन लेने जा रहे हैं, उसके लिए पीरा फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा। ये होगी एलडीए की बात। अब आ जाती है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, जिसको हम पीएचए कहते हैं। पीएचए का देखा जाए तो आप जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि हमारे पास जो बेल्ट्स एरिया होते हैं, ग्रीन बेल्ट्स एरिया होते हैं, वहाँ पर अगर इंक्रोचमेंट होगी वहाँ पर पीरा फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। आप किसी पार्क के अंदर आपने अगर कोई रेडी लगाई हुई है, कोई आपने काउंटर वहाँ पे लगाया हुआ है, कोई चीज़ परचेज़ और सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर पीरा फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। पीरा फोर्स वहाँ पर अख्तियारात का इस्तेमाल करेगी, और उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और सड़कों के किनारों से तजावज़ात हटाई जाएंगी, गैर कानूनी रेडी बाज़ार ख़त्म किए जाएंगे और फौरी ऑपरेशन में पीरा फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और बुनियादी तौर पर सर्विस डिलीवरी इदारा जो इन्फॉर्मेंस पीएचए है, क्योंकि ये फोर्स तो नहीं है, लेकिन इसमें हर तरह से अब सख्ती जो है वो की जाएगी। पीएचए पीरा फोर्स को इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद आ जाती है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीलॉग जो है वो कर चुका था कि पीरा फोर्स को टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो है वो अख्तियारात दिए जाएंगे, और अब उसमें पीआरए जो पंजाब हमारी रेवेन्यू अथॉरिटी है, अब वो भी इन्फोर्समेंट के लिए पीरा की मदद ले सकती है, जिसमें टैक्स डिफ़ॉल्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई, सीलिंग, रिकवरी और छापे। यानी कि अगर आप किसी दुकान पे बैठे हैं और आपने टैक्स पे नहीं किया तो पीरा की फ़ोर्स आके आपकी दुकान बंद कर देगी। सिंपल सी बात है। अगर आप टैक्स कलेक्टर हैं, किसी रेस्टोरेंट्स के ऊपर है या होटल्स के अंदर हैं, तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे और गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है लेकिन आप टैक्स नहीं पे करें, तो वो पीरा फोर्स को यूज़ करेंगे। आपका होटल, आपके दुकान, आपका रेस्टोरेंट जो है वो फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा, और इसने बिज़नेस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फौरी इसको नाफजुल अमल किया जाएगा। अब इसमें तनकीदी मेरा एक नुक्ता ये है कि टैक्स मामलात जो हैं वो सिविल और कानूनी उसकी नोयत के होते हैं, तो पीरा की मदाखलत से ये मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस पर हमें गौर करना जो है वो चाहिए, क्योंकि कारोबारी तबका जो है वो पहले ही खौफ में है, और कारोबारी तबके के लिए हमेशा सहूलियात जो हैं वो दी जानी चाहिए, ना कि उनके लिए खौफ पैदा किया जाना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है आरटीए, इसमें है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि गैर रजिस्टर्ड या ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, रूल्स और परमिट्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अब इसमें पीरा फोर्स को इस्तेमाल किया जाए, आल्दो कि हमारे पास ऑलरेडी आरटीए यानी कि हमारी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट फोर्स है वो ऑलरेडी है। आपने देखा होगा कि जगह जगह रिक्शों के ऊपर चलान किया जा रहा है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट की
एक अलग से उनकी फ़ोर्स है और उसके बाद आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर उनको फ़ाइन किए जा रहे हैं। लेकिन अब पीरा फ़ोर्स को ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो किरायों में बिला वजह खुद साख्ता इजाफ़ा करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बिला वजह जो आपने अड्डे बनाए होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो पीरा फ़ोर्स को वो एम्पावर करेंगी, उनको इख्तियारात देंगी। वो कभी भी कॉल करेंगे कि पीरा फ़ोर्स यहाँ पर आके कार्रवाई जो है वो करे। फ़ौरी तौर पर फैसला किया जाएगा, सील की जाएगी आपकी शॉप जो है, आपकी बस, आपकी रक्षा, आपका जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो सील कर दी जाएंगी। अगर उसमें कोई भी अगर आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके असूलों के ख़िलाफ़ अगर आपने वहाँ पे ड्राइविंग की, अड्डा बनाया, तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है की जाएगी। अब एंटी इंक्रोचमेंट और रियासती जो ज़मीन होती है, ये सबको पता है स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड के ऊपर कब्ज़ा वागज़ार करवाने के लिए पीरा फ़ोर्स जो है इक़दाम कर रही है और इसके लिए अब हुकूमत ने बाकायदा पीरा फ़ोर्स को मज़ीद अख्तियारात जो है वो दे दिए हैं। अब तो असला भी उनको फ़राहम किया जाएगा। आपने ऑलरेडी सुना होगा कि उनको जो पेंट गन्स होती हैं, बैलेट गन्स, वो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। उनको मज़ीद ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि सूबे के अंदर जो इन्फोर्समेंट का एक असल मसला जो है उसको फ़ौरी तौर पर ओवरकम जो है वो किया जाए और लोगों को आगाह किया जाए कि जनाब ये जो चीज़ें जो हुकूमत के असूलों के ख़िलाफ़ हैं उनके ऊपर फ़ौरी तौर पर कार्रवाई जो है वो की जाए। अब इसमें तेज़ और सख्त इन्फोर्समेंट अब मज़ीद होगी, एहतसाब जो है वो मज़ीद आपका किया जाएगा। लेकिन पीरा फ़ोर्स का भी एहतसाब जो है वो होना चाहिए और इसके लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को टास्क जो है वो दिया गया कि वो अब इनको मॉनिटर भी करेंगे। अब आपने ऑलरेडी सुना होगा कि वज़ीर-ए-आला की जो इंस्पेक्शन टीम है, इन्फोर्समेंट जो नई फ़ोर्स बनाई गई है, वो ऑलरेडी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जाके मॉनिटर भी कर रहे हैं और 3 से 4 जो डॉक्टर्स हैं उनको मुअत्तल भी किया जा चुका है। तो इसमें अब हुकूमत इस नई फ़ोर्स को जो है वो अख्तियारात देने जा रही है और उसमें एलडीए, आरटीए, पीआरए। अब मेरे लिए इसमें एलडीए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है और पीआरए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीआरए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके ऊपर पीरा का टैक होगा और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी उनके ऊपर पीरा फ़ोर्स जो है वो हमला करेगी। अब पीरा फ़ोर्स वहाँ पर आके इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म करेगी, जहाँ जिसने गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं उनके ख़िलाफ़ जो है पीरा फ़ोर्स का कार्रवाई जो है वो करेगी। और एक बात आपको बता दूं कि गैर कानूनी बनाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ हुकूमत पहले ही एक्शन में है और हुकूमत एक नया लॉ जो है वो लेके आ रही है। उसमें रियल स्टेट जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है टैक्स के अंदर और उनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात जो है वो की जा रही है। लेकिन अब साथ साथ जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, इनका भी अब वो पंजाबी में कहते हैं ना कि नक्कू ठपने वाली बात है कि वो करने जा रहे हैं। तो अब पीरा को ये इख्तियारात देने के बाद अब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ भी ये अपने कान खोल रहे हैं और जो टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं वो भी कान खोल रहे हैं कि पीरा फ़ोर्स आपके पास आएगी और यूज़ इनको कौन करेगा? महकमे करेंगे और हुकूमत ने इनको बाकायदा कानूनी तौर पर ये इख्तियारात दे दिए हैं कि वो आपकी दुकान बंद करेंगे, आपका होटल बंद करेंगे, आपका रेस्टोरेंट बंद करेंगे अगर आपने टैक्स पे नहीं किया। और अगर आपने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है और वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और किसी की ज़मीन पर, किसी के प्लॉट पर कब्ज़ा कर रखा है, तो वो भी वागज़ार ये पीरा फ़ोर्स करवाएगी।